Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 1st November 2021. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, keep on following all the COVID protocols, keep on following all the safety precautions to keep yourself stay safe and danger free. As you all know, we are continuing with lesson number 6, that is Neha's birthday invitation. So children, here I am before you with one more video from this chapter. We have done comprehension exercises, we have completed comprehension exercises, then we have completed exercises based on grammar. एंड ग्रामर में हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, ग्रामर में हमने पढ़ा एक्शन वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन. उसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. सो वी टॉक्ड अबाउट एक्शन वर्ड्स, ग्रामर एक्सरसाइज ग्रामर में हमने पढ़ा एंड देन वी डिड एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन एक्शन वर्ड्स. एंड देन इन वोकैबुलरी वर्ड बिल्डिंग में हमने क्या किया, वी सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में हमने एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया बेस्ड ऑन नेम्स ऑफ एनिमल्स. क्लूज वर गिवन, क्लूज दिए हुए थे, हिंट्स दी हुई थी एंड उसके बेसिस पे हमें क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना था एंड इट वाज बेस्ड ऑन नेम्स ऑफ एनिमल. एंड चिल्ड्रन यू ऑल नो दैट वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आर टू इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ वर्ड्स. ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिसनिंग एक्सरसाइज किया था. लिसनिंग एक्सरसाइजेज में हमने वर्ड्स किए, words which start with Q or which have Q in between them. They are always followed by U. मतलब ये एक you can say this is a rule of English language that letter Q is always followed by U because of the sound. कि Q जो है वो हमेशा उसके बाद हमेशा U आता है. ठीक है, Q. Then उसके बाद फिर हमने क्या किया, think and write. This is just to tickle your ब्रेन कि थोड़ा सा सोचो, कुछ वर्ड्स एक्स के साथ एंड कुछ वर्ड्स जेड के साथ. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद टॉक टाइम. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने हियर देयर आर 2 चिल्ड्रन. ठीक है, इन ऑल द पैराग्राफ्स यू विल सी देयर आर 4 पैराग्राफ्स, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, देयर आर 4 पैराग्राफ्स एंड इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 चिल्ड्रन. इसमें क्या है कि ये 2 बच्चों के बीच का कॉन्वर्सेशन है. तो यू कैन ऑल्सो इनैक्ट दिस एट होम. ठीक है, आप अभी तो सब खेलने निकल रहे हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, या घर में आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर है, एल्डर सिबलिंग्स हैं, आप उनके साथ भी ये कर सकते हो. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो टॉक टाइम होता है. टॉक टाइम एक्सरसाइजेज आर टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, योर कॉन्वर्सेशन स्किल. आपको कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्पीकिंग स्किल होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए टॉक टाइम होता है, सो दैट यू कैन फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस. ठीक है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करके आप बोल सको. फर्स्ट ये हमने कल किया था, यहाँ पे सम चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट वेदर. 4 मेन वेदर्स कौन कौन से, सीजन्स कौन कौन से, रेनी सीजन है, ठीक है, विंटर है, समर है एंड स्प्रिंग है. ओके, दीज आर सीजन ऑफ कोर्स, winter season, rainy season, summer season, spring season, these are all season. ठीक है, ऋतु है जिसको हिंदी में कहते हैं. Here children are talking about weather. Weather keeps on changing. ठीक है, वेदर जो है वो दिन में बहुत बार चेंज भी हो सकता है और इट मे रिमेन द सेम फॉर फ्यू डेज. जैसे बारिश के दिन में क्या है, सुबह बहुत बारिश हो रही है, फिर उसके बाद बारिश हो गई, फिर आसमान साफ हो गया, धूप आ गई. और इट हैपेंस कि कई बार सुबह सुबह अच्छी खासी धूप रहती है एंड सडनली दोपहर होते होते इट बिकम्स क्लाउडी एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. तो हम क्या बोलते हैं कि अभी तो सुबह तो बहुत अच्छा क्लियर वेदर था, नाउ इट हैज स्टार्टेड रेनिंग. तो हियर सम चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट वेदर. ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो आपस में वेदर के बारे में बात कर रहे हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दे टॉकिंग, क्या उनका कॉन्वर्सेशन है. एंड दिस यू कैन इनैक्ट एट होम ऑल्सो. जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको तो मैं क्लास में करा सकती हूँ. दोज हु आर एट होम, दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन इनैक्ट दिस एट होम अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड, योर एल्डर ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आपसे छोटे तो बहुत छोटे होंगे भी. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन, एक बार जस्ट रिवाइज कराऊंगी
कि देयर आर टू चिल्ड्रन, मे बी द ब्रदर सिस्टर मयंक एंड रैना, ठीक है. सो मयंक इज आस्किंग रैना, हेलो रैना, हाउ इज द वेदर टुडे. ठीक है, यू कैन सी दिस गर्ल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गर्ल है, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग, शी इज स्टैंडिंग इन पडल ऑफ वाटर, पानी के बीच में खड़ी हुई है, गम बूट पहनी हुई है. सो दैट मीन्स इट इज रेनी सीजन. ओके, ये रेनी सीजन है. फाइन. तो मयंक रैना से पूछ रहा है कि हेलो रैना, हाउ इज द वेदर टुडे. मे बी दे आर टॉकिंग ऑन फोन. इज इट रेनिंग आउटसाइड, मतलब हाउ इज द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है. तो रैना सेज इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर तो बारिश हो रही है. तो मयंक इज आस्किंग, ओह डिड यू गेट वेट. ये मैंने पंक्चुएशन मार्क्स बताया थे ना कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये वाला, दिस मार्क, वेयर डू वी यूज दिस, जब हम कोई सडनली कोई मतलब कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं अचानक से, देन वी यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. तो व्हेन रैना सेड कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, मयंक सेज ओह डिड यू गेट वेट, क्या तुम भीग गई. रैना सेज नो, आई कैरीड माई अम्ब्रेला सो आई डिड नॉट गेट वेट. रेनी सीजन में नॉर्मली पीपल कैरी अम्ब्रेला या रेनकोट लेकर के ही चलते हैं अधिकतर लोग, है ना. तो रैना सेड कि नहीं, मैंने अपना अम्ब्रेला लिया हुआ था. आई कैरीड का मतलब मैंने अपना अम्ब्रेला लिया हुआ था, तो इसीलिए मैं भीगी नहीं. यू कैन सी दैट शी इज होल्डिंग हर अम्ब्रेला. मयंक सेज गुड, नाउ लेट अस एंजॉय सम हॉट पकौड़ास. मयंक ने कहा कि ये तो बहुत चलो अच्छी बात है, अब चलो हम थोड़े गरम गरम पकौड़े एंजॉय करते हैं. तो रैना सेज ये आई लाइक यमी पकौड़ास. ठीक है, अभी YAY ये, अभी यू माइट आस्क कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. जैसे आप सडनली कुछ मम्मी कुछ अच्छी सी चीज़ बोलती है कि अभी मैं घर में, आप सोचो कि बारिश हो रही है और मम्मी बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ गरम गरम पकौड़े बनाने, तो हाउ विल यू रिएक्ट, क्या बोलोगे, अरे वाह ना, वाओ, ऐसे रिएक्शन होगा. तो ये भी उसी तरह का एक वर्ड है, अपनी सडन अचानक से जैसे कोई अगर खुशी होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए. तो रैना सेज ये आई लाइक यमी पकौड़ास. यमी पकौड़ास तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है. Now let us see the next one. Here two children are talking about winter season. You can see, यहाँ से देख करके समझ में आ रहा है कि both of them are wearing woolens. स्वेटर पहना है, कैप लगा रखा है, मफलर पहना हुआ है. One is drinking maybe hot coffee or hot milk or hot soup, and the girl is sitting in front of the fireplace. Fireplace के सामने बैठ करके आग सेक रही है. That means it is very very cold. ठीक है. So ठंडी कब इतनी ठंड कब पड़ती है, विंटर सीजन में ही होती है. नाउ हियर द चिल्ड्रन आर सौरभ एंड जया. अभी विंटर रेनी सीजन में मयंक एंड रैना थे. नाउ द चिल्ड्रन आर सौरभ एंड जया. ठीक है. सौरभ सेज इट्स वेरी कोल्ड टुडे, थैंक यू फॉर द हॉट चॉकलेट मिल्क. सौरभ जो है, नाउ यू कैन सी ही इज ड्रिंकिंग समथिंग हॉट. धुआं निकल रहा है, उसमें से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है हमें. तो वो सौरभ कह रहा है जया से कि इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, थैंक यू फॉर द हॉट चॉकलेट मिल्क. तुमने जो मुझे गरम गरम हॉट चॉकलेट मिल्क दिया उसके लिए थैंक यू. ड्यूरिंग विंटर्स एवरीवन लाइक्स टू ड्रिंक हॉट. इस समर्स हमको कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मज़ा आता है. चिल फ्रूट जूस है, चिल लेमनेड है, ये सब पीने में बहुत मज़ा आता है. कोल्ड ड्रिंक्स हैं. विंटर्स में क्या है, इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट. विंटर्स में हमें गरम गरम चीज़ें पीने में मज़ा आता है. गरम गरम दूध है, गरम गरम कॉफ़ी है, गरम सूप है, एनीथिंग हॉट, गरम चाय है, गरम पीने में मज़ा आता है. तो सौरभ से कि आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, थैंक यू फॉर द हॉट चॉकलेट मिल्क. तुमने जो हॉट चॉकलेट मिल्क दिया उसके लिए थैंक यू. जया सेज यू आर वेलकम. सौरभ, EVS में पढ़ा था कि व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू, आपको क्या कहना चाहिए, यू आर वेलकम. ठीक है ना. तो सौरभ ने जया को थैंक यू बोला. जया सेज यू आर वेलकम. देन सौरभ सेज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, आई एम शिवरिंग टू. सौरभ कह रहे हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है. ठीक है, और मैं काँप भी रहा हूँ. शिवरिंग मतलब काँपना. तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं काँप भी रहा हूँ. तो जया सेज कि कम सिट नियर द फायर प्लेस विथ मी. सौरभ सेज ओके. तो जया ने कहा कि आओ मेरे पास आकर के फायर प्लेस के सामने बैठो. फायर प्लेस होती है जैसे जो स्पेशली पहले के घर जो बड़े बड़े बंगलोज होते थे और हिल स्टेशंस वगैरह में होते थे, तो वहाँ पे एक फायर प्लेस ज़रूर होती थी. फायर प्लेस मतलब जैसे जो लिविंग रूम होता है, तो आग जलाने के लिए एक जगह बनी रहती थी.
कि जहाँ पे लकड़ी वगैरह रख के आग जला सकें। एंड उसमें से जो धुआं निकलता था उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता था कि घर के ऊपर चिमनी भी होती थी रूफ पे, वो सारा धुआं उस चिमनी से बाहर जाता था। ऐसा नहीं कि धुआं घर के अंदर फैल गया। तो पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, हिल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो सब जगह फायर प्लेस होती है जिससे कि लोग वहाँ पे लकड़ी जला करके आग सेक सके टू कीप देमसेल्व्स वार्म। ठीक है। विंटर्स में जो पहाड़ों पे ऐसा होता है कई बार कि पानी भी जम जाता है, तो बर्फ़ को मेल्ट करके पानी कलेक्ट करना पड़ता है। तो सौरभ को बहुत ठंड लग रही थी, जया ने उसको हॉट चॉकलेट मिल्क दिया। सौरभ सेड थैंक यू टू हर, शी सेड इट्स ओके। देन ही सेड आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, आई एम शिवरिंग टू, मैं कांप भी रहा हूँ। तो जया ने उसको क्या बोला कि कम सिट नियर द फायर प्लेस विथ मी, आग के पास, मेरे पास जया, सच यू कैन सी दैट शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, फायर प्लेस के सामने बैठी है। तो उसने कहा मेरे पास आकर के बैठ जाओ। ठीक है। जाड़ों में आग सेकना बड़ा मजा आता है ना, गर्माहट मिलती है, अच्छा लगता है। द थर्ड सीजन यू कैन मेक आउट, फैन चल रहा है, वन बॉय इज सिटिंग, ही हैज टेकन ऑफ हिज शर्ट, सिर्फ वो वेस्ट पहन करके बैठा हुआ है। एंड देयर इज अ गर्ल, शी इज ड्रिंकिंग समथिंग, विंडोज आर ओपन, बाहर ब्राइट सन हमें दिख रहा है, फैन चल रहा है। सो दैट मीन्स इट इज समर सीजन। ठीक है। समर में पर्दे खुले हुए हैं, बिल्कुल तेज सूरज चमकता रहता है। विंटर्स में तो ऐसे बैठेंगे नहीं, विंटर्स में तो हम पूरे कपड़े पहन के बैठते हैं। Now here the children are नितिन एंड सिमरन। ठीक है। यहाँ पे जो दो बच्चे, उनका नाम है नितिन एंड सिमरन। तो नितिन सेज हाय सिमरन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर टुडे। नितिन कह रहा है कि हाय सिमरन, तुमको आज के वेदर के लिए कैसा लग रहा है। सिमरन सेज इट्स टू हॉट आउटसाइड, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली एंड लू इज ब्लोइंग। समर्स में जैसे होता है ना, दोपहर में तेज धूप चमकती रहती है, तेज लू चलती रहती है, हवा चलती है, जो तेज हवा चलती है उसको लू बोलते हैं ना। तो समर्स में पीपल अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग डे टाइम क्योंकि इतनी तेज धूप रहती है। तो नितिन ने पूछा सिमरन से कि हाय सिमरन, आज के वेदर के बारे में तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा क्या आइडिया है। तो सिमरन सेज इट्स टू हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन भी बहुत तेजी से चमक रहा है और लू भी चल रही है। तो नितिन सेज यस यू आर राइट, लेट अस एंजॉय द कूल एयर ऑफ द फैन। तो नितिन ने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो हम लोग आराम से पंखे के सामने बैठते हैं और पंखे की हवा एंजॉय करते हैं। सिमरन सेज आई एम ड्रिंकिंग चिल लेमनेड, मैं बिल्कुल ठंडा लेमनेड पी रही हूँ। वुड यू लाइक सम, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे। तो नितिन सेज यस श्योर, समर्स में अगर कोई हमें ठंडा ठंडा बिल्कुल लेमनेड ऑफर करेगा तो कोई ना नहीं बोलेगा। गर्मी के दिनों में ऐसी बहुत प्यास लगती है, तो गर्मी में अगर कोई हमें चिल एकदम ठंडा लेमनेड देगा तो हम ज़रूर पी लेंगे। तो सिमरन ने नितिन को ऑफर किया, नितिन से यस श्योर, जरूर पीऊँगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे नितिन एंड सिमरन दे आर टॉकिंग अबाउट समर सीजन। नाउ सी द फोर्थ पिक्चर में व्हाट डू यू सी, वी कैन सी अ गार्डन। गार्डन में हमें ग्रीन ट्रीज दिख रहे हैं, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है। तो ऐसा सीन कब होता है, व्हेन डू यू सी लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, हमको स्प्रिंग सीजन में, जो फरवरी एंड मार्च वाला जो सीजन होता है उस समय हमें बहुत कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं। सो दिस इज स्प्रिंग सीजन। ठीक है। जो फरवरी मार्च वाला टाइम होता है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन आर सुमित एंड मीनू। सुमित सेज हेलो मीनू, हाउ इज द वेदर टुडे। हेलो मीनू, आज वेदर कैसा है। तो मीनू सेज ओह इट्स प्लेजेंट, इट इज नीदर वेरी वार्म नॉर वेरी कूल। प्लेजेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होना। ठीक है। तो मीनू कहती है कि आज का वेदर तो बहुत प्लेजेंट है, बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है। सुमित सेज हुर्रा, देन लेट्स प्ले आउटसाइड इन द गार्डन। आप ऐसे कब रिएक्ट करते हो, हुर्रा कब बोलते हो, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी फॉर समथिंग। ठीक है। जब अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसके लिए यू फील वेरी हैप्पी, देन वी शाउट हुर्रे ऐसे करके। ठीक है। तो सुमित से हुर्रा, लेट्स प्ले आउटसाइड इन द गार्डन। तो सुमित ने कहा कि अगर वेदर इतना प्लेजेंट है तो चलो हम बाहर गार्डन में खेलते हैं। तो मीनू से लेट्स गो, चलो चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो दिस इज वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, यू कैन मेक आउट जस्ट हार्डली 4 sentences, 2 sentences ऑफ ईच चाइल्ड, 2 or 3 sentences। ठीक है। तो दिस यू कैन इनैक्ट एट होम, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, आप अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट यू हैव टू रिपीट द सेम सेंटेंसेस।
ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम सेंटेंसेस बोलने हैं। वेदर के बारे में बात कर रहे हो तो यू कैन यूज योर ओन सेंटेंसेस। यही इसका पर्पस है कि जैसे इसको आपने देख करके क्लास में रोल प्ले किया, इनैक्ट किया, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आप आपस में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो ओवर, ओनली राइटिंग स्किल इज लेफ्ट नाउ, so that we will do in the next class. So that is all for the day, children. Read this, जो टॉक टाइम अभी हमने किया इसको पढ़ो एंड ट्राई टू डू दिस एट होम। घर पे आपके फ्रेंड्स होंगे या नेबरहुड में फ्रेंड्स ज़रूर होंगे, घर में एल्डर ब्रदर सिस्टर है, नहीं है तो पेरेंट्स के साथ ही कर लो। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। इट विल ओनली इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर द डे।